हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय चिराग सर। आज हम देखने जाने वाले हैं थर्मल कंडक्टिविटी। ओके, तो थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है? बेसिकली थर्मल कंडक्टिविटी मतलब क्या होता है कि जैसे कि कोई भी मटेरियल टू मटेरियल थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगी, चेंज होगी। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे कॉपर लिया है या फिर आयन लिया है, तो वो दोनों में अगर मैं सेम हीट करता हूँ तो उसकी जो हीट ट्रांसफरिंग जो एबिलिटी होती है वो डिफर करती है। ओके, तो कोई चीज़ जल्दी गर्म होगी, कोई चीज़ को गर्म होने के लिए टाइम लगेगा, तो उसको कहते हैं हम थर्मल कंडक्टिविटी। ओके, तो थर्मल कंडक्टिविटी बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो आज के हम लेक्चर में देखने वाले हैं कि थर्मल कंडक्टिविटी एक्चुअली में होता क्या है। तो थर्मल कंडक्टिविटी में बेसिकली ये हमने फॉर्मूला दिया हुआ है, ये फॉर्मूला से हमें स्टेटमेंट बनाना है। तो कैसे स्टेटमेंट बनाएंगे? तो देखो, whenever we are giving a heat, okay, so the heat which is directly proportional to the area, तो कोई भी सब्सटेंस है, अगर वो सब्सटेंस को अगर हम हीट करते हैं तो उसका जितना एरिया रहेगा उतना ज्यादा वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा। जितना उसका टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा, जैसे कि हॉट एंड एंड कोल्ड एंड, तो जितना इसमें डिफरेंस है उतना ज्यादा क्या होगा, वो स्प्रेड होगा। और ये जो एरिया है ये एरिया होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देन जितने टाइम के लिए वो हीट कर रहा है तो वो टाइम भी वहां पे मैटर करता है। जितना ज़्यादा हम बर्नर को ऑन रखेंगे या ये हीट को ट्रांसफर होने देंगे तो उतना वो मैटर करेगा। देन नेक्स्ट, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, मतलब इसका लेंथ कितना बड़ा है, एक्स कितना बड़ा है। अगर सब्सटेंस का एंड, एक एंड यहाँ पे और एक एंड यहाँ पे और दूसरे का एंड यहाँ पे, तो ऑब्वियसली ऐसी चीज है कि थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो क्या होगी, तो जो x अगर ज़्यादा रहेगा तो हीट जो है वो कम ट्रांसफर होगी, और x का वैल्यू अगर कम है, ओके, तो हीट ज़्यादा ट्रांसफर होगा, और ज़्यादा रहेगा x का वैल्यू तो वो कम होगा। दोनों भी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वाइस वर्सा रिलेशन ये आएगा। ओके, सो देखो अभी यहाँ पे ये जो हम पर्टिकुलर रॉड ले रहे हैं, रॉड को हमने एक एंड हॉट एंड लिया है जो मैंने रेड से इंडिकेट किया है, और एक एंड है कोल्ड जो कि ब्लू से मैंने इंडिकेट किया है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि यहाँ पे जब हम हीट देते हैं तो हीट देने के टाइम क्या हो रहा है, हीट जो है वो टेम्परेचर इसका ज़्यादा होगा, इसका टेम्परेचर कम होगा, तो हीट जो ट्रांसफर होती है फ्रॉम द हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। ओके, सो इसका जो रेट है वो डिपेंड करेगा इसके एरिया के ऊपर, टेम्परेचर डिफरेंस के ऊपर, कितने टाइम के लिए हमने उसको वैसे ही छोड़ा है, और इसकी जो लेंथ है इससे वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। तो अभी इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हमें यूज करना पड़ता है कांस्टेंट वैल्यू। तो कांस्टेंट वैल्यू क्या होगा? कांस्टेंट वैल्यू इज नथिंग बट व्हाट, द के। ओके, तो के को कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ओके, सो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी को हम के से डिनोट करते हैं। उसका जो एरिया है, एरिया क्या रहेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या रहेगा इसका, तो बेसिकली ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये वाला यहाँ पे हमने दिया है। तो और एक बात है यहाँ पे, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ओके, ये पार्ट को कहते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। आप कहेंगे सर ये टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है? तो कोई भी चीज की अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द लेंथ, विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ, तो उसको हम कहते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। ओके, जैसे कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है और विथ रिस्पेक्ट टू द लेंथ क्या हो रहा है, उसकी वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है टेम्परेचर की, तो उसको हम कहेंगे टेम्परेचर ग्रेडियंट। ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी में। ओके, और ग्रेविटेशन में भी होता है पोटेंशियल के हिसाब से। तो वो जनरली क्या होता है कि यहाँ पे अगर कोई भी चीज चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू अगर लेंथ, तो उसको हम कहेंगे वो पर्टिकुलर ग्रेडियंट। तो यहाँ पे टेम्परेचर चेंजेस हैं विद रिस्पेक्ट टू लेंथ, तो इसको हम कहेंगे टेम्परेचर ग्रेडियंट। ओके, सो बेसिकली इसका जो फॉर्मूला है हम थोड़ा सा अलग फॉर्म में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, तो वैल्यू ऑफ के। अभी के क्या होगा, के को कहते हैं हम कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। यही ऐसी जो चीज होती है वो मटेरियल टू मटेरियल, मटेरियल के नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में जैसे बताया कि कॉपर या फिर हमने अगर आयन लिया है तो ये दोनों की मटेरियल में चेंजेस रहेंगे, उसका ग्रेन स्ट्रक्चर अलग रहेगा और उसकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या रहेगी, डिफर करेगी। तो वो किसकी वजह से डिफर करेगी, अगर एरिया भी सेम है, टेम्परेचर भी सेम है, टाइम सेम टाइम के लिए हम उसको हीट कर रहे हैं और सेम लेंथ है, फिर भी इसमें चेंजेस आएंगे। तो वो चेंज क्या होगा, मटेरियल टू मटेरियल, उसका थर्मल कंडक्टिविटी, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी चेंज होगा। ओके, सो यहाँ पे मैंने ब्लॉक के फॉर्म में भी दिखाया कि अगर यहाँ पे हमने कोई अगर सरफेस एरिया लिया हुआ है और ये एक हॉट एंड सरफेस है और यहाँ पे जो है वो कोल्ड एंड सरफेस है,
तो यहाँ पे क्यूब के फॉर्म में भी क्या होगा, हीट जो है वो जनरली क्या होगी, तो ट्रांसफर होगी फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। ओके, सो अभी हमने ये टी को अगर नीचे लेके गए तो Q बाई टी बन जाएगा इसका पावर और एनर्जी पर यूनिट टाइम। ओके, क्या बनेगा, एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पे बचा क्या है, के ए डे टी वन माइनस टी टू बाई टी। अभी टी वन माइनस टी टू को हम लिख सकते हैं डी टी। ओके, और इसको हम चेंज करेंगे तो इसको भी डेरिवेटिव स्ट्रक्चर में लिखेंगे, दैट इज नथिंग बट व्हाट, द डी क्यू बाई डी टी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट। रेट का मतलब होता है डिवाइड बाय टाइम, एंड चेंज ऑफ हीट इज इक्वल्स टू व्हाट, माइनस के। व्हाट इज द माइनस के, माइनस के मतलब क्या होगा, क्योंकि इसकी हीट क्या हो रही है, कम हो रही है, टाइम के हिसाब से हीट क्या हो रहा है उसका, कम हो रहा है, इसके लिए हमने क्या लिया यहाँ पे, माइनस साइन लिया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, के इज नथिंग बट व्हाट, द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो उसका रेट रहेगा, एरिया एज इट इज रहेगा, और ये जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है उसको हम लिखेंगे डी टी बाई डी एक्स। मतलब जैसे टेम्परेचर चेंज होगा या फिर लेंथ चेंज होगी तो उसके हिसाब से इसकी वैल्यूज भी क्या होने वाली है, चेंज होने वाली है। ओके, तो ये था हमारा थर्मल कंडक्टिविटी। अभी थर्मल कंडक्टिविटी को अगर आपको इसके यूनिट एंड डायमेंशंस अगर फाइंड आउट करने हैं तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसका जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे हमने लिखा अगर के, तो यहाँ पे क्या आएगा, जूल, तो जूल लिखा हमने, पर यूनिट टाइम तो पर सेकेंड, एक्स ऊपर जाएगा, एक्स का वैल्यू है मीटर में तो रहेगा मीटर रेस टू माइनस वन, अभी यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, देन ए जूल पर सेकेंड, तो डिग्री सेल्सियस इज नथिंग बट द टेम्परेचर, वो भी पर सेल्सियस में रहेगा, वो भी नीचे की तरफ आएगा, और यहाँ पे क्या रहेगा, केल्विन रेस टू माइनस वन। तो यहाँ पे हमने देखा है कि यहाँ पे मीटर रेस टू माइनस वन है, तो माइनस वन क्यों है, यहाँ पे तो x तो ऊपर जाएगा, बट x ऊपर गया तो a जो है वो नीचे आएगा, तो इसका यूनिट है मीटर स्क्वायर, इसका यूनिट है मीटर, तो मीटर और स्क्वायर टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वो बन जाएगा मीटर रेस टू माइनस वन डिग्री सेल्सियस। ओके, सो इसके अगर हम डायमेंशन निकालेंगे तो डायमेंशन बनेगा L1 M1 T माइनस थ्री एंड केल्विन रेस टू माइनस वन। टी यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है आपके टाइम को इंडिकेट कर रहा है। ओके, तो जूल के भी इसमें ऐड किए डायरेक्टली, तो हमें इसके क्या मिले, डायमेंशंस मिले। ओके, तो मान लो अगर इसमें हम चेक करेंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट अगर जो हमने कंसिडर किया है वो 1 जूल पर सेकेंड है, और एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, टेम्परेचर ग्रेडियंट है वो टेम्परेचर डिफरेंस है 1, और इसका डिस्टेंस है 1 मीटर, तो टोटल अगर 1 वैल्यू आती है तो जो भी वैल्यू आपको मिलेगा वो क्या रहेगा, यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ओके, सो दिस इज नथिंग बट द बेसिक फॉर्म ऑफ दिस थर्मल कंडक्टिविटी। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा थियरी पार्ट। अभी हम कंटिन्यूएशन में देखेंगे उसके न्यूमेरिकल्स। आइए तो देखते हैं न्यूमेरिकल ऑन थर्मल कंडक्टिविटी। तो हमने एक न्यूमेरिकल लिया हुआ है, वो एकदम न्यूमेरिकल में कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल है, इसमें सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो देखो क्वेश्चन ये है, द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू साइड्स ऑफ आयरन प्लेट। ओके, तो टेम्परेचर डिफरेंस है, आयरन प्लेट है हमारे पास, तो आयरन प्लेट के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पे रहेगा वो है, ये आयरन प्लेट है, तो उसका जो टेम्परेचर डिफरेंस हमें दिया है दैट इज नथिंग बट व्हाट, द T1 माइनस T2, जो कि रहेगा 10 डिग्री सेल्सियस। ओके, और कितना थिक है ये, 2 सेंटीमीटर थिक, इसकी जो थिकनेस है वो है 2 सेंटीमीटर। ओके, हीट इज ट्रांसमिटेड थ्रू द प्लेट एट द रेट ऑफ 600 किलो कैलोरी पर मिनट। 600 किलो कैलोरी पर मिनट के फॉर्म में, मतलब आपको दिया है Q अपॉन AT, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो इसकी जो वैल्यू है वो दिया है आपको 600 किलो कैलोरी पर मिनट मीटर स्क्वायर। ओके, देन is 10 degree Celsius. Heat is transmitted through the plate at the rate of 600 किलो कैलोरी पर मिनट पर स्क्वायर मीटर। तो ये डायरेक्टली हमें पता चलेगा, ये जो है वो है जूल, सॉरी जूल के हिसाब से नहीं है, क्यू, ये आएगा पर मिनट मतलब टाइम, और ये साथ में है पर स्क्वायर मीटर मतलब दिया है आपको एरिया। तो इसके लिए हमने क्या लिया है, Q अपॉन AT इज इक्वल टू 600 किलो कैलोरी पर मिनट मीटर स्क्वायर। अभी ये जो कैलोरी है उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट ये मिनट है, मिनट इज नॉट अ ऐसा यूनिट, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, मिनट को चेंज करना पड़ेगा। तो मिनट को हम सेकेंड्स में चेंज करेंगे, तो डिवाइड बाई 60 करेंगे, तो 60 से डिवाइड करेंगे 10 कैलोरी
किलो कैलोरी पर सेकेंड मीटर स्क्वायर। ओके, सो इसकी थिकनेस दी है, थिकनेस का जो यूनिट है दैट इज ऑल्सो नॉट अ एसआई, सो ये रहेगा सेंटीमीटर, 2 इंटू 10⁻² मीटर के फॉर्म में आएगा। ओके, देन नेक्स्ट बाय द थर्मल कंडक्टिविटी, क्या दिया है, बाय द थर्मल कंडक्टिविटी Q is equals to K into A T1 minus T2 T अपॉन X। ये T है टाइम, ये है टेम्परेचर डिफरेंस, और ये है X, ये है K और ये है A। तो इसका मीनिंग क्या होता है, तो थर्मल कंडक्टिविटी जनरली जो है ये हमने फॉर्मूला में यूज किया है। तो हमें यहाँ पे निकालना क्या है, फाइंड द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ आयन, मतलब आपको K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो K के हिसाब से इक्वेशन लिखेंगे, A इधर आएगा, T इधर आएगा, T-2 भी इधर आएगा और X ऊपर जाएगा। तो हमने लिखा है यहाँ पे, इसका वैल्यू हमें डायरेक्टली दिया हुआ है। ओके, और इसकी वैल्यू है 2 और इसका टेम्परेचर डिफरेंस है 10। तो यहाँ पे बनेगा K इज इक्वल्स टू 0.02 किलो कैलोरी पर मीटर पर सेकेंड डिग्री सेल्सियस। सो दिस इज नथिंग बट व्हाट योर थर्मल कंडक्टिविटी। ओके, सो थर्मल कंडक्टिविटी में बेसिकली क्या होता है, हीट ट्रांसफर होती है, और हीट ट्रांसफर का रेट डिपेंड करता है मटेरियल के ऊपर। और मटेरियल की कौन सी क्वालिटी होती है जो हीट को ट्रांसमिट करती है, उसको ही हम कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। इसके ऊपर हमने थियरी भी देखा है और न्यूमेरिकल भी देखा है। आई होप आपको न्यूमेरिकल एंड थियरी ये दोनों पार्ट समझ में आए होंगे। ओके, तो आप अगर आपको समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।